everyone, my name is Priyanka and welcome to my channel Nurture with Priyanka। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल और यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस अप्रेजल। और ये जो टॉपिक है जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जितने भी मैंने आपको कॉमर्स के टॉपिक करवाए हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, वो सारे ही टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी वो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसके मैं आपको मेथड्स करवाऊंगी, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है यहाँ पे जजमेंट, कि मीन्स कि एम्प्लॉयज़ को जज करना या एम्प्लॉयज़ को इवेलुएट करना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को जब जज किया जाए, इवेलुएट किया जाए, फिर उनकी जो सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट करना है वो पता लग सके, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब यहाँ पे जो मैंने मीनिंग लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक पीरियोडिक एंड इम्पेरिटियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग्स टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर अ बेटर जॉब। कि मीन्स कि उनकी जो जॉब है, उनकी जो भी वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज किया जाए और पता लगाया जाए कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ओके, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब मैं आपको करवाऊंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड्स है, ट्रेडिशनल मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका मॉडर्न मेथड भी है। मॉडर्न मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आज जो मैं आपको मेथड करवाऊंगी वो पढ़ाऊंगी मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड। ओके, और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं इनमें से भी क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुने और समझे जो जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका रैंकिंग मेथड। अब रैंकिंग मेथड में यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड है। रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रैंक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट रैंक हो गया, सेकंड रैंक हो गया, थर्ड रैंक हो गया। मीन्स कि एम्प्लॉयज़ को रैंक दिया जाता है कि फर्स्ट रैंक पे कौन आएगा, थर्ड रैंक पे कौन आएगा एंड फोर्थ रैंक पे कौन आएगा, तो वैसे एम्प्लॉयज़ को रैंक दिया जाता है। फिर जो आपका पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को पेयर में कंपैरिजन किया जाता है। मीन्स कि 2 या 3 एम्प्लॉय का जो पेयर होगा उसमें से बेटर कौन है उसको उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेयर्ड में आप करो जैसे ए और बी है, फिर ए और सी है, ए और डी है, ए और ई है, तो मीन्स के पेयर में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि दोनों में से कौन बेटर है, क्या किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, ए की कि बी की, या ए की या सी की, या ए की या डी की। ओके, तो ये आता है पेयर कंपैरिजन मेथड। एंड जो थर्ड मेथड है वो है ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जैसे ग्रेडिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल कि ए प्लस ग्रेड मिलेगा, बी प्लस मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। ओके, ए ग्रेड होगा। जैसे कि जब कॉलेज में एग्ज़ाम होते थे तो उसमें क्या होता था कि जो स्टूडेंट होते थे उनको ए प्लस ग्रेड मिलता था, जिनकी बेटर परफॉर्मेंस होती थी, जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता था, फिर बी होता था, फिर सी होता था। ओके, तो मीन्स यहाँ पे भी वो है कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी उसको मान लो ए प्लस दे दिया, फिर जो उसके बाद थोड़ी सी जो उसके बाद एम्प्लॉय आ गया मान लो उसको ए दे दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है आपका फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उनको डिवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। फॉर एग्जांपल ये है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहाँ पे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जो उनकी परफॉर्मेंस है उनको कैसे प्रेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये है 10%, ये है 20%, ये है 30% एंड ये है 40%। ओके, तो यहाँ पे कैसे कंपैरिजन किया जाता है, कैसे मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे प्रेज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो 10% है ये पुअर है। ओके, और फिर ये जो है ये एवरेज है 20%, और जो 30% है वो मीन्स आपका सेटिस्फैक्ट्री है, और जो 40% है मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका एक्सीलेंट है। ओके,
तो ये होता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, जिसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है मीन्स वैसे टाइप में बनाया जाता है, और मीन्स की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिवाइड किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि 10% जो है वो पुअर है, और जो 20% है वो एवरेज है, और जो 30% है वो मीन्स सेटिस्फैक्ट्री है, और जो 40% है मीन्स कि वो एक्सीलेंट है। ओके, तो ये आता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अब क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या है, इंसिडेंट का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, मेथड ऑफ गैदरिंग फैक्ट्स, कि मीन्स कि जो भी इवेंट्स है, जो भी बातें हैं वो सच है या फिर वो झूठ है, एम्प्लॉयज़ की उनकी परफॉर्मेंस को जब इवेल्युएट किया जाता है या उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे है कि जो भी मेथड, जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, एम्प्लॉयज़ के जो फैक्ट्स रहते हैं, फिर उसमें से कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में। फिर आता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। अब ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड में क्या होता है आपका कि ग्राफ में एम्प्लॉयज़ की जो बिहेवियर है उसको जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आ गया आपका पुअर एंड ये आ गया आपका ग्राफ में, मीन्स कि उनको जज किया जाएगा। मीन्स आप ये रख लो कि यहाँ पे आ गया परफॉर्मेंस लेवल जो भी है एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे आ गया सपोज बिहेवियर, एंड यहाँ पे आ गया आपकी सिंसियरिटी, एंड यहाँ पे आ गया आपका अटेंडेंस। ओके, फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम राम का लेते हैं तो उसकी मीन्स की जो बिहेवियर है वो अच्छा है ना, या फिर मीन्स की जो राम का बिहेवियर है वो अच्छा है। ओके, मीन्स सेटिस्फैक्टरी है, और फिर जो उसकी सिंसियरिटी है वो भी अच्छी है। मीन्स कि ऐसे करके उनको ग्राफ में डिवाइड किया जाता है। ओके, कि उनका बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉयज़ का। फिर एक और मेथड है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है, चेकलिस्ट मेथड में होता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चेकलिस्ट मेथड में क्या होता है आपका कि आपके पास एक मीन्स की क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें सिर्फ यस या नो का जवाब देना होता है, यस या नो का जवाब देना होता है। अब यस या नो का जवाब इसलिए इसमें बताया जाता है कि कहीं कोई ऐसी तुक्के तो नहीं लगा रहा है। मीन्स कि जैसे पूछा जाएगा कि हाँ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है, तो यहाँ व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो लिखा जाएगा 20,000। ओके, फिर लिखा जाएगा कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो 30,000 है, तो वहाँ पे यस या नो कि योर सैलरी इज़ 20,000, आपने लिखा यस। फिर सेकंड में वहाँ पे लिखा है कि योर सैलरी इज़ 30,000, तो आप क्या लिखोगे, वहाँ पे नो लिखोगे, क्योंकि आपने पहले क्या लिख दिया था, यस लिख दिया था, कि मीन्स तुक्के तो नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो वो होता है चेकलिस्ट मेथड में, इसमें यस या नो का आंसर दिया जाता है। फिर आता है यहाँ पे आपका ऐसे मेथड। ऐसे मेथड क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है जब उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है तो उस पर एक 3-4 पेजेस का कंक्लूजन लिखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ ये है। जैसे कि जैसे स्टोरीज में होता था कि महात्मा गांधी पर एक ऐसे लिखो, तो 3-4 पेजेस का महात्मा गांधी पर ऐसे लिखा जाता था। तो ऐसे मेथड भी वही है कि किसी एम्प्लॉय पे 3-4 पेजेस का उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। ओके, फिर आता है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में आपने ये समझना, एग्जाम्पल आप लेना कि जब जैसे मान लो कि आप कोई वर्क कर रहे हो तो क्या होगा कि आप पर आपका सुपरवाइजर नहीं आएगा, कोई और आएगा देखने, ताकि आपको पता ना लगे। ओके, ताकि आपको पता ना लगे कि हाँ कि मुझे चेक किया जा रहा है। फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है कि नॉट अप्रेज्ड बाय सुपरवाइजर बट बाय अनदर पर्सन, और ये यूजली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में होता है कि उसके सुपरवाइजर द्वारा उसको अप्रेज नहीं किया जाएगा बट अनदर पर्सन के द्वारा अप्रेज किया जाएगा एम्प्लॉय को। ये आता है फील्ड रिव्यू मेथड में। अब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ये होता है कि जब कोई एम्प्लॉयज़ है जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी वीकनेस है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है, उसमें क्या है कि उसको पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही बताया जाता है उसके बारे में। जिस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ या वीकनेस का अप्रेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही बताया जाता है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताया जाता है। तो वो होती है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ओके, तो ये थी परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न मेथड। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।